वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंदलिंगा लय दर्शने दृशो तद्भीत गात्र पर सिंह संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदा विवंदने। देखिए इस कथा को मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी घर गृहस्थी में हैं और क्या सोचते हैं कि भजन तो केवल बाबा बैरागी लोगों के लिए होता है। पर शिक्षा लीजिए किससे? अम्बरीश महाराज से। कि अम्बरीश महाराज अब से बड़ा गृहस्थ है, आपसे भी बड़ा गृहस्थ हैं। उनकी एक नहीं 100 पत्नियाँ थीं। आप लोग एक पत्नी को नहीं संभाल पाते, वो 100 पत्नी को संभालते थे। और पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ें। और हम लोग भगवान की सेवा ही नहीं कर पाते हैं। बोले राधे राधे। घर गृहस्थी में रहकर कैसे भगवान का भजन करना है, इस कथा से शिक्षा लेना है। इसीलिए इस कथा को हमें सुनाना परम आवश्यक समझता हूँ। और कथा हो चाहे ना हो, लेकिन ये कथा जरूर होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स वै मनः कृष्ण पदारविंद हूँ। जानते हैं जो अम्बरीश महाराज है, अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में लगा दिए थे। अपने शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को भगवान की सेवा में अर्पण किए थे। स वै मनः कृष्ण पदारविंद और वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। और जानते हैं अपनी वाणी को कहाँ लगाए थे? भगवान का नाम का गुणगान करने में, भगवान की कीर्ति का गुणगान करने में। बोले राधे राधे। और करो हरे मंदिर मार्जनादिशु। और हाथ को कहाँ लगाए थे सेवा में? मंदिर में मार्जन माने झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए। बोले राधे राधे। और श्रुतिम चकारा सत्कथोदय। और कान को कान लगाए थे भगवान की लीला कथा सुनने में। मुकुंद लिंगालय दर्शने देशो। और अपने नेत्रों को भगवान श्री हरि के सुंदर श्याम विग्रह स्वरूप का दर्शन करने में लगा दिए थे। और तद्भृत्य गात्र प्रसंग संगमम। और त्वचा को कहाँ लगाए थे? भक्तों को जब देखते थे तो आलिंगन कर लेते थे, उनको सीने से लगा लेते थे, तो उनको बड़ा आनंद मिलता था। बोले राधे राधे। और नाक को कहाँ लगाए थे? जो भगवान के चरणों में फूल चढ़ जाता है उसको सूंघने में लगाए थे। ये सब भक्ति है, जितना बता रहा हूँ ये सब भक्ति में आता है। और जिह्वा को कहाँ लगाए थे? तो श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। रसना को जो भगवान के चरण में तुलसी पत्ता चढ़ता है उसको, उसका रस लेने में। बोले राधे राधे। और पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। और पैर को कहाँ लगाए थे? मंदिर की परिक्रमा करने में, श्रीमद् भागवत भगवान की परिक्रमा करने में, वृंदावन धाम गोवर्धन धाम की परिक्रमा करने में। और सिर को कहाँ लगाए थे? शिरो ऋषिकेशपदा विवंदने। सिर को भगवान के चरणों में झुकाने में लगाए थे। यही सेवा है, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। भगवान गुलाम हो गए, कहे ना अभी कि प्रेमी उन्हें जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में प्रभु बंध गए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि देखो ये अम्बरीश को राज्य की चिंता नहीं है, ये तो मेरे भजन में अपना मन लगा दिया है। तुम जाओ, हे सुदर्शन चक्र जी आप जाइए और आप सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कीजिए। एक दिन क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि को जलन होने लगा। जब होता था तब नारद जी गुणगान करते थे। किसका? अम्बरीश महाराज का, कि अम्बरीश जैसा कोई भक्त दूसरा नहीं है, ब्रह्मांड में देख रहा हूँ। तो दुर्वासा मुनि को बड़ा क्रोध हुआ कि मैं दूब खा कर भजन करता हूँ तो मेरा कोई नाम ही नहीं लेता है। अरे अम्बरीश 100 को विवाह किया है 100 स्त्रियों के साथ, इसका सब जब होता है तब नारद जी गुणगान करते रहते हैं। आज मैं इसको नीचा दिखाऊंगा। सो नीचा दिखाने के लिए आ गए कौन? दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज एकादशी करते थे। कभी कभी होता है ना कि एकादशी जब हो जाता है ज़्यादा तो लोग एकादशी बैठाते हैं। तो बैठाने का समय आ चुका था। निर्जला एकादशी किए थे।
अब द्वादशी का समय आ चुका था, पारण करने का समय हो चुका था। उसी समय दुर्वासा मुनि पहुँचे। अम्बरीश महाराज बहुत खुश हुए कि आज मैं एक संत को प्रसाद पवा करके पाऊंगा। बोलिए राधे राधे। दुर्वासा ऋषि बोले कि हम उसी के लिए आए ना हैं, हम तो हमारे आप एक दिन एकादशी करते हैं, हम हर दिन एकादशी करते हैं, दूध खा खा कर भजन करते हैं, अभी स्नान करके आ रहे हैं। तब तक द्वादशी का समय बीतने लगा और द्वादशी में ही एकादशी का पारण करना चाहिए। अब बड़ा चिंता हो गई अम्बरीश महाराज को। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि कभी कभी भगवान का चरणोदक पी करके भी एकादशी का पारण हो सकता है, जो निर्जला व्रत करते हैं। तो तुरंत क्या किए कि अम्बरीश महाराज जैसे ही चरणोदक लिए, बस दुर्वासा ऋषि आगे बोले, दुष्ट पापी, तू एक संत को बिना भोजन कराए जल पान कर लिया। मैं अभी तुमको बताता हूँ, ढोंगी पाखंडी, अपने आप को बहुत बड़ा साधु बनते हो। जब होता तब नारद द्वारा गुणगान करता रहता है। और तुरंत अपने एक जटा उखाड़ करके पटक दिया। उसी से एक कृत्या नाम एक कृत्या प्रकट हो गई। और कृत्या जा करके जैसे ही अम्बरीश महाराज को जलाने का कोशिश की, अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि मैं गलती किया हूँ तो मुझे जलवा दो, मुझे कोई गम नहीं है। उसी समय सुदर्शन चक्र जी को नहीं रहा गया और वह कृत्या को जला करके भस्म कर दिए। आई हो मेरे भगवान के भक्त को जलाने, अभी बताता हूँ। और कृत्या जो जलाने चली थी वही जल करके भस्म हो गए। बोले राधे राधे। सुदर्शन चक्र पीछा करने लगा दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा ऋषि आगे आगे पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, 1 साल तक सुदर्शन चक्र पीछा करता रहा और दुर्वासा मुनि भागते रहे। बोलिए राधे राधे। भागते भागते कहाँ गए? इंद्र के पास। इंद्र बोला जल्दी जाइए, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि का है, ये कोई साधारण चक्र नहीं है। आप तो जाओगे, हमारा स्वर्ग भी जाएगा। बोलिए राधे राधे। और वहाँ से भाग करके दुर्वासा मुनि कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले कि हम भी उनके नौकर चाकर हैं, जिसका सुदर्शन चक्र है, हम भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। शंकर जी भी मना कर दिए। शंकर जी बोले कि आप उन्हीं के पास क्यों नहीं जाते हैं जिनका सुदर्शन चक्र है? तो भाग करके कहाँ गए? बैकुंठ गए। भगवान बोले कि देखिए अम्बरीश महाराज, सुदर्शन चक्र तो मेरा है, पर मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्यों महाराज? आप क्यों नहीं रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि मैं भक्तों के गुलाम हूँ, भक्तों ने मुझे खरीद लिया है। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरे, यह व्रत तरहि